हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 11, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट 10 सॉल्व किया था, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक जगह वीडियो कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपको फ्री में जितनी भी क्लासेस गई हैं, यानी 1 टू अभी तक, क्लास फर्स्ट से लेकर अभी तक आपको सारी क्लासेज एक सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो उसको देख पाएंगे। ये पीडीएफ जो है विद आंसर की हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे वो ऐप पे हो, ऐप के स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम बचा है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से और इन तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया? एग्जाम में जितने भी वर्ल्ड लेवल के ऐसे जितने भी दिवस हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी संभावना सबसे ज्यादा होती है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड वेटरनरी जो डे सेलिब्रेट किया इन 2023 में, वो आपको बताना है। 14 अप्रैल, 29 अप्रैल, 9 अप्रैल या 1 अप्रैल, कब सेलिब्रेट किया गया? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 अप्रैल। आपको बता दें, नाम से ही आपको पता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो इस दिन पशुओं के संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। और ये मनाया कब जाता है बेसिकली, तो वर्ल्ड में आप अगर देखें तो ये अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट आप अपनी जानकारी के लिए आप ये जरूर याद रखें कि अप्रैल के लास्ट सैटरडे को, चाहे जो भी तारीख होगी, उस दिन वर्ल्ड यहाँ पे वेटरनरी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अटल पेंशन योजना का क्या है? यानी अटल पेंशन योजना, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी ये फुल फॉर्म लिख दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एपी व्हाट इज एपीवाई, या हिंदी में होगा एपीवाई क्या है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसा कि बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। अटल पेंशन योजना ये एक पेंशन योजना है, यानी जो लोग जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो भी पेंशन चाहते हैं, तो इसमें आपको कुछ पर मंथ आपको पे करना होगा, और बाद में आपकी 40 के बाद की उम्र में, यानी पेंशन की उम्र में, 50 के बाद की उम्र में आपको पेंशन मिलेगी। जैसे कि बाकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, जैसे वो उनको पेंशन मिलती है, उसी तरीके से इस योजना का नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का फोकस क्या है? इट मींस व्हाट इज द फोकस ऑफ द इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? जैसे नाम से लग रहा है नेट जीरो, नेट जीरो, अब ये किससे संबंधित हो सकता है? ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, चारों ऑप्शन बाइलिंगुअल, जल्दी से इसका आंसर करें। थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विनिर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों का डीकार्बोनाइजेशन, यानी जो भी अभी कार्बन उत्सर्जित जितने भी वाहन हैं या जो भी प्रक्रिया जो फैक्ट्री है, उसमें उसको कम करने और उसमें अधिक से अधिक जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए यही इसका फोकस है नेट जीरो इनोवेशन का। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन यानी एनवायरमेंट से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में जितने भी अवार्ड से उससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट मूवी का अवार्ड किसने जीता है? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगूबाई काठियावाड़ी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको पता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, यानी वो किस ईयर से हुई थी, तो 1954 आप लोग याद रखेंगे।
आगे और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अमीरात द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? यानी जो एयरपोर्ट पे चेक इन करने का काम करते हैं, उन उसी के लिए एक असिस्टेंट लगाया गया है जो रोबोटिक असिस्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च्ड बाय एमिरेट्स? एमिरेट्स फ्लाइट्स आपको पता होगा, उसने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? एग्जाम में जितने भी ऐसे रोबोट हैं या उनके जो भी कारनामे हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारा। सारा, ठीक है। आपको बता दें इसका काम क्या होगा, टिकट चेक करना, उनकी मिलान करना, उनके फेस रिकॉग्निशन करना, ये सारी चीजें इसका काम है इस रोबोटिक असिस्टेंट का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, फिर फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन नंबर सिक्स वन है। हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड एट द 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार राव। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और आपको अगर फिल्म की, अगर ये किस फिल्म में एक्टिंग पे इन्हें मिला है, तो बधाई दो फिल्म है, बधाई दो, उसी पे मिला है इनको। और अगर बात की जाए इसमें एक्ट्रेस की बात की जाए, यहां पे देखिए एक्टर लिखा था मेल, अगर फीमेल की बात की जाए तो आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी मूवी की एक्टिंग पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? एग्जाम में मैंने आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैंने आपको पिछले सेट में भी बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस देश में घोषित किया है, किस देश को घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। आप यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट वन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर करेंगे, किस देश के सेना प्रमुख 3 दिवसीय दौरे पर 27 से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक भारत आए थे? अगर एग्जाम में आपके दौरे जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट, खासकर किसी दूसरे कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो भी दौरे होते हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरीके का एक दौरा अभी रिसेंट में हुआ है आर्मी चीफ का, और वो 3 दिनों के विजिट के लिए आए थे इंडिया। वो किस कंट्री से रिलेटेड थे? आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगर उनके नाम, उनका नाम अगर बात करें हम लोग, तो वो हो जाएगा SM सफुद्दीन अहमद, उनका नाम है, जो बांग्लादेश के प्रमुख जो चीफ हैं, आर्मी चीफ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, और उस नाम में जो दो कंट्री के साथ मिलकर वो अभ्यास चल रहा है, वो नाम वो भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ, यानी किन देशों के साथ हुआ है? तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 23 टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10th वन है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रेडियो की अनूठी शक्ति का प्रयोग करता है? तो ये आप सभी लोग पता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मन की बात। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, व्हेन डिड द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेलिब्रेट इट्स 37th फाउंडेशन डे? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने अपना 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? आपको बता दें जो DGCA है, आप लोगों के एग्जाम में एक बार इसका फुल फॉर्म भी आया है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसी की ये एक सेल है, एक ब्रांच है, जिसमें और मतलब इसका काम क्या होता है, जितने भी सिक्योरिटी चीजें हैं सिविल एविएशन से, यानी एरोप्लेन्स ट्रेवल से जितने भी टर्बुलेंस आते हैं, कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसको चेक करना, उस पर इंक्वायरी करना, वो सारा काम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का है। तो इसकी स्थापना जो दिवस है वो कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर करिए।
राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो हो जाएगा 27 अप्रैल 2023 को 37वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, हालांकि उसके बारे में आपसे क्वेश्चन अगर उसमें देखा जाए तो उस पर डिटेल में जाएंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। वो 27 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा रिसेंट में मैंने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो कमांडेंट को लेकर हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पोस्ट, एयरफोर्स का पोस्ट, यहाँ पे राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली, तो इस एक तरीके से ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि फाइटर राफेल जेट के बारे में अभी आपने रिसेंट में बहुत सारी न्यूज सुनी होगी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ के एससीओ कहा जाता है, के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये रिसेंट में एक बैठक हुई है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो ये कहां पर हुई है? आप सभी लोग इसका आंसर करें, उससे साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देता हूं। अगर बात की जाए ये कब बैठक हुई है, तो ये 28 अप्रैल को हुई है, 28 अप्रैल 2023 को। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर हेल्ड हुआ था? तो ये हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर देशों की बात की जाए, एग्जाम में अगर कभी कभी, हालांकि डिटेल ज्यादा हो जाएगा, अगर देशों की बात की जाए तो इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने भाग, उनके रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। और उसमें बेलारूस और ईरान जो है, इनको आमंत्रित किया गया था इस बैठक में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 है। वर्ष 2023-24 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आता है इसके चेयरपर्सन से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम फॉर द ईयर 2023 टू 2024? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत माहेश्वरी। आपको बता दें, आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेस्कॉम? ये आप अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ ये है क्या, ये जितने भी सरकारी निकाय, जितने भी सॉफ्टवेयर मेकिंग, आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ जाएंगे। फुल फॉर्म आप सभी लोग नोट कर लें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये एक तरीके से आईटी सेक्टर की एक बॉडी है जो कि उसे रेगुलेट करने का काम करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो अनंत माहेश्वरी को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पे है। शारजाह जो क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? यानी इसका मतलब हो जाएगा कि उसी क्रिकेट दिग्गज का नाम उस स्टैंड का रख दिया गया। जब भी आप स्टेडियम देखेंगे तो स्टेडियम में हर स्टैंड, जैसे यहाँ पे जितने स्टैंड बने होते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वेस्ट स्टैंड पहले नाम था, जो शारजाह में स्टेडियम है उसका नाम अभी बदल दिया गया है। तो किस दिग्गज पे बदला गया है, आप सभी लोग गेस कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर, यानी इनके 50वें बर्थडे पर ये स्टैंड का नाम बदलकर इनके नाम पर किया गया। तो ये काफी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये यूएई में स्टेडियम है, ये यूएई में। ठीक है, इंडिया में रहता तो सामान्य बात रहती, लेकिन ये यूएई का स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां आप लोगों के स्क्रीन पे है। GETEX जेटेक्स 2023 में स्थापित स्टडी इन इंडिया पवेलियन कहां आयोजित किया जा रहा है? इस तरीके के जितने भी आयोजन हैं, देखिए इंग्लिश में दे सकते हैं, वेयर इज द स्टडी इन इंडिया पवेलियन एट जेटेक्स 2023 बीइंग हेल्ड? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए, गेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में
ये हेल्ड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में इससे रिलेटेड न्यूज भी आई है। कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? क्वाड मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में बता दिया था। और इस समिट की मेजबानी कौन करने वाला था, होस्ट कौन करने वाला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? और बता दें कि ये रिसेंट में इसको पोस्टपोन किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हुआ है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? आप देख सकते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग लिक्विड नैनो डीएपी यूरिया। अब डीएपी यूरिया का यूज कहां होता है? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए लिक्विड नैनो यानी अलग टेक्निक से एक डीएपी तैयार की जा रही है, यूरिया तैयार की जा रही है। वो किस लिए किया जा रही है, उसका पर्पज क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए की जा रही है। और इससे होगा क्या, इसका और फायदा क्या होगा? यहां पे देखिए लिखा है टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ यूरिया। क्या यूरिया की कॉस्ट बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसको प्रमोट करने से इस यूरिया से जो अभी यूरिया की जो कॉस्ट है वो कम होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय तटरक्षक और कोरिया तटरक्षक के बीच में 11वीं उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। वेयर वॉज द 11th, अगर 11th नहीं भी लिखा होगा, सिर्फ लिख देगा वेयर वॉज द रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द कोरियन कोस्ट गार्ड मीटिंग हेल्ड, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुत अच्छा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अवॉर्डेड पीजीसीआईएल विथ द ग्लोबल गोल्ड अवार्ड? पीजीसीआईएल को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित करने वाली संस्था का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो गेस करें। और एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि पीजीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये भी कमेंट करके आप जरूर हमें बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसको जो अवार्ड दिया है वो संस्था का नाम है द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। यहाँ पे देखिए द ग्लोबल गोल्ड अवार्ड है, तो ये देने वाली संस्था जो है वो बॉडी जो है द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स उसका नाम है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के स्क्रीन पे, आपने पिछले सेट में भी देखा होगा कि हम लोगों ने जितने भी नए अपॉइंटमेंट है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या हमारे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनके नाम आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे है 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ोस की बात है। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाहाबुद्दीन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और अगर ये बात की जाए ये कौन से राष्ट्रपति हैं, तो ये 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में प्रकाश सिंह बादल किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है और हुई है, इसलिए इनका एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। बहुत लेजेंडरी पॉलिटिशियन रहे हैं ये। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड प्रकाश सिंह बादल बिलोंग्स टू? और ये पंजाब से संबंधित है, आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल, SAD। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये बहुत लंबे समय तक CM रहे हैं पंजाब के, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग G20 सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए Y20 प्री समिट के 5 विषय क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 23 इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इस बार G20 की समिट हुई है वो उसको होस्ट इंडिया कर रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन आने की। अगर आपसे बात की जाए कि आखिर G20 तो हमने सुना था सर, Y20 क्या है, व्हाट इज Y20, तो आपको बता दें Y20 का मतलब अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो यूथ 20 है,
फुल फॉर्म अगर ऐसे देखा जाए तो यूथ एंगेजमेंट ग्रुप 20 है। यानी ये एक प्री सबमिट है, यानी G20 से पहले एक प्री सबमिट की गई है अवेयरनेस को लेकर, लोगों में जागरूकता को लेकर कि लोग समझ पाएं सबमिट्स और इस G20 के पर्पस को, और ये किस 5 विषयों पर केंद्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पर, इसीलिए इसमें यूथ 20 का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया। वायु अभ्यास का मतलब हो गया कि ये एयरफोर्स का एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है, या ज्वाइंट ऑपरेशन है, या ज्वाइंट एक्सरसाइज है। विच कंट्रीज, ऑपरेशन नहीं होगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइजेस या एयर एक्सरसाइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। इनके भी, इनके इन दोनों के साथ में, और ये छठवां 6th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्क्रीन पे है, एग्जाम में पर्यावरण से, और मैं आप लोगों को एक वीडियो दिया था 101 क्वेश्चंस, जिसमें इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल कर उसको जरूर देख लें। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। और 22 मार्च की बात की जाए तो विश्व जल दिवस, जल संरक्षण दिवस के नाम से मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बहुत टफ होता है एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कब से मनाना प्रारंभ किया गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं कि कब से मनाना प्रारंभ किया गया है। तो ये प्रारंभ किया गया है, ये यूएसए इसको सेलिब्रेट किया सबसे फर्स्ट टाइम, और 1970 से 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन कावेरी क्या है। और मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ऑपरेशन दोस्त चला था, जो टर्की में यानी तुर्की में जो भूकंप आया था, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए इंडिया ने अपने यानी हमारे देश ने अपने लोगों को भेजा था वहां पे लोगों की सहायता करने के लिए। उसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी क्या है, आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक तरीके से इंडियाज रेस्क्यू ऑपरेशन है टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन सूडान। जो लोग फंसे थे, सूडान में फंसे थे, अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। और सूडान में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, इसलिए वहां से इंडियन सिटीजन्स को वहां से निकाला गया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा वर्क किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत लोगों की जाने जाती अगर ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में आपके जितने भी डिजीज है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंट में आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विश्व में यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ किस डिजीज से होती है। तो अभी रिसेंट में जो आ रहा है वो हार्ट डिजीज से आ रहा है। जो हार्ट डिजीज है उसी से सबसे ज्यादा डेथ पूरे वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर करें आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। ये था आखिरी क्वेश्चन आज के इस सेट का। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर और भी क्लासेस चाहिए, और जल्द ही आप लोगों को अनाउंस किया जाएगा प्रीवियस 1 ईयर के जितने भी इस तरीके के जीके जीएस या जो करंट अफेयर हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसकी क्लास होगी। उस पर जल्द ही वर्क चल रहा है, जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।